गांव के मशरकी किनारे पर एक शानदार हवेली थी जिसके अर्द गिर्द सब्ज खेत और ऊंचे दरख्त थे। ये हवेली गांव की सबसे अमीर औरत खुर्शीद बेगम की मलकियत थी, जो अपनी सख्त मिजाजी और शाहाना तर्ज़ जिंदगी की वजह से मशहूर थीं। खुर्शीद बेगम का शौहर एक कामयाब ताजिर था, लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद बेगम ने खुद ही कारोबार और जायदाद संभाली। उनके दोनों बेटे शहर में रहते थे और माँ से कम ही मुलाकात करते थे। खुर्शीद बेगम ने हवेली में कई मुलाजिम रखे थे, जिनमें सबसे ज़्यादा मेहनती और मजलूम सकीना थी। सकीना एक गरीब किसान की बेटी थी, जो बचपन से ही गुर्बत और मुश्किलात में पली बड़ी। इसके वालिद एक हादसे में फौत हो गए थे, जिसके बाद सकीना की माँ ने सिलाई कढ़ाई करके घर चलाने की कोशिश की, लेकिन बीमारी ने उनकी हिम्मत तोड़ दी। सकीना अपने 3 छोटे बहन भाइयों की सबसे बड़ी बहन थी और उस पर घर की तमाम जिम्मेदारियां आन पड़ी थीं। सकीना को अपनी माँ का इलाज करवाने और बहन भाइयों का पेट पालने के लिए गांव के मुख्तलिफ घरों में काम करना पड़ता था। खुर्शीद बेगम की हवेली उसका मरकजी काम की जगह थी, जहां इसे सुबह से शाम तक बगैर आराम के काम करना पड़ता था। सकीना, ये बर्तन अब तक साफ क्यों नहीं हुए? तुम्हें काम करना आता भी है या नहीं? बेगम साहिबा, मैं अभी सफाई कर रही हूँ। थोड़ा वक्त दे दीजिए, सब ठीक कर दूंगी। मुझे बहाने नहीं सुनने हैं। जल्दी खत्म करो वरना इस महीने की तनख्वाह काट लूंगी। हवेली के कामकाज में कोई कमी होती तो खुर्शीद बेगम फौरन नाराज हो जाती। सकीना, ये बर्तन क्यों मैली रह गए हैं? सहन में झाड़ू ठीक से नहीं दिया? क्या आंखें बंद करके काम करती हो? ये जानवर कब से भूखे हैं, तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? सकीना रोजाना ये बातें सुनती, लेकिन खामोश रहती। इसके लिए ये डांट बर्दाश्त करना मजबूरी थी, क्योंकि उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। सकीना की जिंदगी एक मशक्कत भरी कहानी थी, जिसमें आराम और सुकून की कोई जगह न थी। सकीना की माँ का इलाज न होने के बाइस वो ज्यादा दिन जिंदा न रह सकी। इनकी मौत के बाद सकीना पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बहन भाई छोटे थे और वो अब अकेली रह गई थी। गांव के लोग उसके गम में शरीक थे, लेकिन उसकी मदद करने के लिए किसी के पास वसाइल नहीं थे। कुछ दिन बाद खुर्शीद बेगम को अपने बेटे का खत मिला। खत में लिखा था कि वो शदीद बीमार है और उसे उनकी ज़रूरत है। खुर्शीद बेगम फौरन शहर जाने की तैयारी करने लगी, लेकिन रास्ते में उन्हें सकीना का ख्याल आया। उन्होंने सोचा, मैं अपने बेटे के लिए इतनी परेशान हूं, लेकिन सकीना की माँ के वक्त मैंने इसकी मदद नहीं की। खुर्शीद बेगम को अपने रवैये पर अफसोस हुआ और उन्होंने शहर जाने से पहले सकीना को तलाश करने का फैसला किया। सकीना, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो सुलूक किया वो गलत था। तुम्हारी अम्मा के वक्त मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया, ये मेरी भूल थी। बेगम साहिबा, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आप मेरी मालकिन हैं, ये आपका हक है। नहीं सकीना, मालिक होने का मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें इंसान न समझूं। तुम्हारा दर्द समझना मेरा फर्ज था, जो मैंने पूरा नहीं किया। ये सुनकर सकीना की आंखें भर आईं। खुर्शीद बेगम ने इससे वदा किया कि वो इसकी मदद करेंगी। उन्होंने सकीना के बहन भाइयों की तालीम और जिंदगी के अखराजात का बंदोबस्त किया और सकीना को दोबारा हवेली में काम पर रख लिया, लेकिन अब के बार वो इसे अपनी बेटी की तरह समझने लगे। अब खुर्शीद बेगम का रवैया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो सकीना को ज्यादा आराम देती और उसके साथ मोहब्बत से पेश आती। हवेली का माहौल पहले से ज्यादा खुशगवार हो गया था। सकीना को अब ऐसा महसूस होता जैसे वो वाकई एक खानदान का हिस्सा है। ये कहानी इस बात का सबक देती है कि इंसान को दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए। वक्त पर अपनी गलतियों का एतराफ़ न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बदल सकता है, बल्कि खुद को भी सुकून दे सकता है। खुर्शीद बेगम ने सकीना के साथ इंसाफ किया और उसके नतीजे में न सिर्फ सकीना की जिंदगी सांवर गई, बल्कि खुर्शीद बेगम का दिल भी नर्म हो गया।